Welcome to Icon Online Classes, Science Classes by BK Sir, Science Notes of Class 8th. Lesson number 8, Cell Structure and Functions. Make a sketch of the human nerve cell. What functions do nerve cell perform? Make a sketch ऑफ ह्यूमन नर्व सेल का एक स्केच बनाओ, चित्र बनाओ. व्हाट फंक्शंस डू नर्व सेल परफॉर्म, और नर्व सेल उससे क्या काम करती है. फंक्शंस ऑफ नर्व सेल के कार्य. नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस. नर्व सेल हमारा क्या करती है, प्राप्त करती है और ट्रांसफर करती है हमारे संदेशों को. देयर बाई, इसलिए हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसलिए ये मदद करती है, कंट्रोल करती है और सहायता करती है वर्किंग करने में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के भिन्न भिन्न भागों की. ये नर्व सेल है हमारी. इसको तो हमको क्या कहते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं. और ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ये आपका. और ये होता है सेल बॉडी. ये आपकी सेल बॉडी है. और ये क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है. फिगर 8.1 नर्व सेल का ये चित्र है. अच्छी तरह ध्यान से देख लें. नर्व सेल बनाने के लिए अगर पूछा जाए तो आपको ये चित्र बनाना है गाइस. मेक द स्केचेज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल. आपको क्या करना है, एनिमल और प्लांट सेल का स्केच बनाना है. चाहे बुक में से देख लेना, चाहे यहां देख लो. स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन देम. उनमें 3 अंतर बताओ. डिफरेंस बिटवीन एनिमल और प्लांट सेल में पहले अंतर देखो. एनिमल सेल्स, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. जो सेल वॉल होती है, जो सेल की जो दीवारें होती हैं, वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती. क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. एंड वैक्यूल्यूज आर स्मॉल इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में वैक्यूल्यूज बहुत स्मॉल होता है. प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल. प्लांट सेल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है इन प्लांट सेल में. क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है. और वैक्यूल्यूज आर लार्ज, बहुत विशाल होता है. एंड लेस इन नंबर, और संख्या बहुत कम होता है इन प्लांट सेल के अंतर्गत. वेयर आर द क्रोमोसोम्स फाउंड इन ए सेल. सेल में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं. स्टेट देयर फंक्शन, उनके फंक्शंस बताइए. क्रोमोसोम आर थ्रेड. क्रोमोसोम एक थ्रेड की तरह होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर में होते हैं. प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल में उपस्थित होते हैं. दे कैरी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट. वे माता पिता की विशेषताओं को रखते हैं. टू द ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों की विशेषताएं. माता पिता की उनके बच्चों की विशेषताएं. क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल. सेल के न्यूक्लियस में होती है. दे कैरी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट. वे माता पिता की विशेषताओं को रखते हैं. टू द ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों में. सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक्सप्लेन. जो सेल्स होती हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में. बताओ कैसे. सेल कंस्टिट्यूट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो सेल के जो कंस्टिट्यूट होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में. ए सेल इज द स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल एक स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ होती है एंड इज कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शन में कैपेबल होती है. सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. सेल्स बनाती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाती हैं लाइफ की. दिस इज द रीजन, यही कारण है वाई सेल्स आर प्रेफर्ड. कि सेल को क्यों प्रेफर किया जाता है, टू एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के लिए. सेल्स वेरी इन देयर शेप. सेल्स होती हैं वो अपने शेप्स में बहुत विविध होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं साइज में एंड एक्टिविटीज में दे परफॉर्म, जो वे करती हैं. द शेप एंड साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन को बताती है इट परफॉर्म्स, ये करता है. द शेप एंड साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड, जो संबंधित होता है टू द स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इट परफॉर्म, जो ये करता है. एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. बताइए क्यों क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इन प्लांट सेल में. क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टाइड्स होता है. क्लोरोप्लास्ट एक हरे रंग का पदार्थ होता है. विच हैव ए ग्रीन पिगमेंट, जो हरे रंग का पिगमेंट रखता है, कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं. दे प्रोवाइड ग्रीन कलर. वे प्रोवाइड कराते हैं ग्रीन कलर टू द लीव्स, पत्तियों के लिए. इज इसेंशियल, ये बहुत जरूरी है फॉर फोटोसाइंथेसिस के लिए. हैंस इस प्रकार क्लोरोप्लास्ट आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल में ये केवल पाया जाता है.
ए हैन एग कैन बी सीन, देखा जा सकता है इजीली, आसानी से। इट इज ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल, ये या तो सेल होती है या ग्रुप ऑफ सेल होती है। द एग ऑफ ए हैन, जो एग है मुर्गी का, प्रेजेंट होता है इन ए सिंगल सेल में। व्हाट एडवांटेज डज एम्बोबिया ड्राइव बाय चेंजिंग शेप, कौन कौन से लाभ एम्बोबिया लेता है चेंजिंग शेप को बदल करके। द चेंज इन शेप, अपनी शेप को चेंज करके, इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोड्यूशन की वजह से होता है, विच फैसिलेट्स, जिसको बताता है मूवमेंट, एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, और भोजन कैप्चरिंग करने में ये मदद करता है। आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन रेट, क्या जो सेल्स होती है एलिफेंट की वो लार्जर होती हैं देन द सेल्स इन ए रेट, चूहे की सेल की तुलना में। द साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट, जो सेल का जो साइज है उसमें कोई संबंध नहीं होता साइज ऑफ बॉडी से, ऑफ एनिमल की और प्लांट की। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर, कि ज़्यादा बड़ी होगी देन दोज इन रेट की तुलना में। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, ये इसके फंक्शन से संबंधित होती है। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल, के प्लांट, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों प्लांट सेल नीड, आवश्यकता होती है सेल वॉल की। द प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेराइशंस के विविधता की वजह से, इन टेम्परेचर में, हाई विंड स्पीड में, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में। जो प्लांट सेल होती है उन्हें प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, वेराइटेशन इन टेम्परेचर, भिन्न भिन्न प्रकार के टेम्परेचर में, जैसे हाई विंड स्पीड, जैसे तेज हवाओं में, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या वातावरण या नमी में, ईटीसी। सो टू प्रोटेक्ट प्लांट्स, इसलिए प्लांट्स की रक्षा करने के लिए, फ्रॉम दीज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से, सेल वॉल इज नेसेसरी, सेल वॉल बहुत जरूरी होती है, एज दे कैन नॉट मूव, वे मूव नहीं कर सकती। What are the tissues? टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यूज ग्रुप सेल के ग्रुप होते हैं दैट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर, जो एक जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं, एंड एक्ट टुगेदर, और साथ साथ काम करते हैं, टू परफॉर्म, पूरा करने के लिए, ए स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करने के लिए ये काम करते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, एक सेल का एक्सप्लेन कीजिए स्ट्रक्चर, संरचना। सेल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, इसमें निम्न पार्ट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है, द आउटर मोस्ट बॉडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, इसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इट इज मेड ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की से बना हुआ होता है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में उपलब्ध होता है। साइटोप्लाज्म इज द जेली, एक प्रकार की जेली होती है, लाइक सब्सटेंस जैसा होता है, प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और एंड न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, न्यूक्लियस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ लिविंग सेल का। इट इज जनरली डेंस, ये बहुत ही गहन होती है, एंड स्फेरिकल ऑर्गेनेल होती है, एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, और सेल के सेंटर में स्थित होती है। राइट द फंक्शन ऑफ ए सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शन लिखिए। देयर आर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के निम्न का फंक्शन है। द सेल वॉल प्रोवाइड्स सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एंड स्ट्रेंथ करती है, फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स के लिए, उन बढ़ते हुए पौधों के लिए। इट इज द प्रोटेक्टिव, यह बहुत ही प्रोटेक्टिव है, सेमी परमिएबल आउटर लेयर ऑफ ए प्लांट सेल। इट इज प्रोटेक्टिव, ये बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है, सेमी परमिएबल आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल की आउटर लेयर होती है। इट इज फिल्टर मॉक्यूलस होती है, दैट पास इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो कि सेल के बाहर और अंदर आती रहती है। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सेल, यह मदद करती है सेल की अगेंस्ट फिजिकल डैमेजेस होने से, शारीरिक रूप से डैमेज, नष्ट होने से। इट गिव्स द शेप टू द सेल, ये सेल को शेप देती है, आकार देती है, एंड अलाउस द ऑर्गेनिज्म, और इन ऑर्गेनिजम्स को अलाउ करती है टू मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, ए सर्टेन शेप ओवरऑल, एक निश्चित शेप। हाउ द डिस्कवरी ऑफ सेल टुक प्लेस, एक्सप्लेन, किस प्रकार डिस्कवरी ऑफ सेल होती है बताइए। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड द स्लाइक्स ऑफ कोर, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व करते हैं, स्लाइक्स ऑफ कोर्क को देखते हैं, बार्क ऑफ ए ट्री, अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस, एक मैग्नीफाइंग डिवाइस से। इन्हें 1665 में
ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, वे कॉर्क के पतले पतले वो स्लाइस लेते हैं एंड ऑब्जर्व देम, और उन्हें देखते हैं अंडर ए माइक्रोस्कोप के अंतर्गत रख करके। ही नोटिस द बॉक्स, वह उस बॉक्स को नोटिस करते हैं लाइक कंपार्टमेंट्स के रूप में और हेक्सागोनल क्लोज स्ट्रक्चर के रूप में लाइक हनी कॉम्ब के रूप में इन द कॉर्क स्लाइड के रूप में। दीज बॉक्सेस वर सेपरेटेड, इन बॉक्सेस को अलग अलग किया जाता है फ्रॉम ईच अदर से बाय ए वॉल और ए पार्टीशन के माध्यम से। हुक नेम्ड दीज बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट एज सेल्स, और हुक ने इन बॉक्स का नाम दिया कंपार्टमेंट एक सेल के रूप में। ही आल्सो ऑब्जर्व दैट द सेल्स विच ही हैड सीन, जो उसने देखा वह डेड सेल थी, मृत सेल थी। इवन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की डिस्कवरी के बाद भी बाय रॉबर्ट हुक ने वेरी लिटिल, बहुत कम वाज नोन, जाना जाता है अबाउट द सेल के बारे में फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स तक। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोसॉफ्ट की खोज के बाद में सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुड बी ऑब्जर्व, उसका निरीक्षण किया जा सकता है। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बाय।